एक लड़की अपने गांव से शहर में पढ़ने जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से चलते रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगती हैं। दिन आगे निकलते हैं और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। अब इन दोनों में प्यार हो गया। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रपोज कर दिया और इन दोनों ने एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कभी लड़का लड़की के कमरे पर रहता था तो कभी लड़की लड़के के कमरे पर रहती थी। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जो लड़का था वो लड़की पर शक करने लगा। उसको लड़की पर यह शक हो गया कि जो लड़की है वो किसी और से फोन पर बात करती है, लेकिन जो लड़की थी वो मना करती थी कि मैं किसी से भी फोन पर बात नहीं करती हूँ। लेकिन जो लड़का था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार लड़की का फोन चेक करता था, जिससे लड़की परेशान हो गई। अब लड़की अपने प्रेमी से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन लड़के को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़का ये सोच रहा था कि जो लड़की है वो मुझे धोखा दे रही है और छुप छुप कर किसी और से बात करती है। एक दिन लड़के ने सोचा क्यों ना अब इसे रास्ते से हटा दिया जाए। तो लड़के ने चालाकी से उस लड़की को अपने रूम पर बुलाया। रूम पर बुलाने के बाद पहले तो उस लड़की से कहासुनी हुई, फिर उसने उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये घटना तो थी मुंबई की, लेकिन आज मैं जो आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना है इंदौर की। और ये घटना बहुत खतरनाक है, तो आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए। इंदौर में रहकर 25 वर्ष की एक लड़की एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की की मुलाकात पीयूष धनोतिया नाम के लड़के से हुई। पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दिन आगे निकले। अब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब ये एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कभी लड़की के कमरे पर तो कभी लड़के के कमरे पर। ये दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते थे। दोनों एक दूसरे के साथ पार्टी करते थे। अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन जो पीयूष धनोतिया था, ना जाने कैसे उसे उस लड़की पर शक होने लगा कि ये बैटिंग चैटिंग ऐप से किसी दूसरे लड़के से बात करती है और मुझे धोखा देती है। यहीं से मामला गड़बड़ाना चालू हुआ। जब पीयूष को ऐसा लगा कि ये लड़की मुझे धोखा देकर किसी दूसरे लड़के को पसंद करने लगी है, तो ये बात पीयूष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब पीयूष ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो उस लड़की ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को कैसे धोखा दे सकते हैं। तो जो पीयूष था उसने कहा कि मुझे अपना मोबाइल बताओ, इसमें तुम किससे बात करती हो। तो उस लड़की ने कहा कि लो ये रहा मोबाइल, चेक कर लो, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। तो जो पीयूष था उसने लड़की का मोबाइल चेक किया तो पहले उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद पीयूष ने लड़की को किसी से बात करते हुए देख लिया। अब पीयूष का खून खौल उठा। पीयूष ने फिर से पूछा कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो। तो फिर लड़की ने फिर से कहा कि मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। तो पीयूष ने कहा कि मुझे अपना फोन दिखाओ। तो जो लड़की थी उसे गुस्सा आ गया, ये तो अब बार बार मुझे परेशान करने लगा है, बार बार मुझ पर शक कर रहा है। अब वो लड़की इससे परेशान होने लगी और पीयूष से छुटकारा पाना चाहती थी, और यही बात पीयूष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर पीयूष ने सोचा कि अब ये मुझे धोखा दे रही है, इसे रास्ते से हटाना ही होगा। तो पीयूष ने चालाकी से उस लड़की को अपने कमरे पर बुलाया और कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी आगे बढ़ गई कि पीयूष ने उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी वो दरिंदा यहीं नहीं रुका। उस दरिंदे ने उस लड़की के सारे कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उस लड़की की वीडियो बनाई, फोटो निकाली और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। वहीं पर अपना फोन छोड़कर वो फरार हो गया, क्योंकि अब उसने एक नई सिम और एक नया फोन ले लिया था। वो इंदौर से भागकर मुंबई पहुंच गया और मुंबई में छिप छिप कर रहने लगा। लेकिन पुलिस जब अपनी पर आ जाती है उसे पकड़ कर ही रहती है। फिर एक दिन पुलिस ने अंधेरी मुंबई में उसे गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। कभी वो कह रहा था कि ये मुझे धोखा दे रही है, कभी वो कह रहा था कि ये मुझ पर शादी का दबाव बना रही है। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो
उसने सब कुछ सच सच निगल दिया। उसने कहा कि मैंने चालाकी से इसे अपने कमरे पर बुलाकर इसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। फिर मैंने इसके सारे कपड़े उतारकर इसके साथ बलात्कार किया। फिर मैंने वीडियो बनाई, फोटो निकाली और इसकी फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल करके मैं वहां से फरार हो गया था। तो देखिए दोस्तों, हमारे समाज में कितने खतरनाक दरिंदे घूम रहे हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए स्टोरी? स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।